ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 28/8/2020 को बाबा को साकार मुरली छ। सारमा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। आज बाबाले हामीलाई सारमा भन्नुभएको छ कि जति तिमीलाई समय मिल्छ एकान्तमा गएर यादको यात्रा गर, कि जब तिम्रो मन्जिल पूरा हुन्छ तब नै यादको यात्रा पूरा हुन्छ। कि बाबाले हामीलाई मन्जिल दिनुभएको छ कि तिमी देवी देवता बन्ने हो, तर जबसम्म हामी देवी देवता बन्दैनौं तबसम्म हामीले यादको यात्रामा निरन्तर रहनुपर्छ। प्रश्न, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ कि संगममा बाबा आफ्नो बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ यस्तो गुण भर्नुहुन्छ जो आधा कल्पसम्म चल्छ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ। उत्तरमा बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो जो बहुतों का कल्याण करते हो। जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है वही स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो कि जस्तै म अति नै स्वीट मिठो छु यस्तै बच्चाहरूलाई पनि स्वीट बनाउँछु र देवताए बहुतै स्वीट हुन्छन्, मिठो हुन्छन् भन्नुभएको छ बाबाले। कि तिमी बच्चाले पनि अहिले स्वीट बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्दैछौ र जो सबैलाई सबैको कल्याण गर्छन् र जसमा कुनै पनि शैतानी ख्यालात छैन उनै स्वीट मिठो बन्छन् भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। त ऊ मिठो बन्छ र उनीले नै उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छ भनेर बाबाले उत्तरमा भन्नुभएको छ। फेरि रिपिट प्रश्न उत्तर। संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो जो बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है वही स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है, शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबाले पहिला पहिला भन्नुभएको छ कि आफूलाई
आत्मा सम्झ र म आत्माले यो शरीरलाई चलाउँदैछु भनेर आफूलाई आत्मा सम्झ र म आत्मा परमपिता परमात्माको सन्तान हो भनेर आफूलाई सम्झ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हो तो कहते हैं चलते रहो, तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गया यात्रा पर नहीं चलते। बाबाले भन्नुभएको छ कि यादमा तिमीले यादको यात्रामा चल र भन्नुभएको छ बाबाले कि याद गर, याद गर्दैनौ भने यादको यात्रा पनि होइन भनेर बाबाले भन्नुभएको छ कि देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसीलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। बाबाले एकान्तमा बसेर विचार सागर मन्थन गरेर पॉइंट्स निकाल कि मैले कति समय बाबालाई याद गरेको छु भनेर आफूलाई चेक गर भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। मीठी चीज की याद पड़ती है ना। कुनै पनि चीज राम्रो छ मिठो छ भने हामीलाई घरिघरि याद आउँछ, त्यस्तै बाबालाई पनि मैले कति समय याद गरेको छु भनेर हेर चेक गर भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। बच्चों को समझाया है, इस समय अभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है, इसको कहेंगे खराब संग। क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापना हुआ, यह अंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी रंग है, प्रलय होती ही नहीं, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वह सभी है हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। बेहद का बाप है ना, हद के बाप से सब हद का मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से, धन तो वह अपार है, सब कुछ सतप्रधान है वह। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतप्रधान थे, फिर
बनना है। यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर 1 है। स्वीटेस्ट है ना, बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबाले भन्नुभयो कि स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। बाबा मिठो भन्दा पनि मिठो हुनुहुन्छ, त्यसैले सबैले भगवानलाई बाबालाई याद गर्छन् भनेर भन्नुभएको छ। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। बाबाले भन्नुभयो कि कोही शहद चिनीलाई मात्रै स्वीटेस्ट भनिँदैन कि यहाँ मनुष्यको चलनलाई नै बाबाले भन्नुभएको छ। यहाँ मनुष्य के चलन पर कहा जाता है, कहते हैं ना, यह स्वीट चिल्ड्रन अर्थात मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। जितना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यह पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानती हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापना हो रही है। अब यह सभी को समझाए कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को विश्व में शांति हो। किसके लिए रडी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देखना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वह विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती है विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती है, तुम यह विश्व में शांति स्थापना करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। अब नरक है, नरक में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नई भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है, जिसमें फिर नए राज्य होगा। यह पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं, बच्चों को समझाया जाता है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हामीलाई कसले पढाउनु भएको छ त? बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमी बच्चाहरूलाई रूहानी बाबाले स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आएर हामी बच्चाहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ कि परमपिता परमात्मा बिंदी हुनुहुन्छ, त बिंदी परमपिता परमात्मा आएर हामीलाई पढाउनु भएको छ। हम आत्माएं पढ़ रही है, हामी आत्माले पढ़दैछौं, यह भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्मा को देते हैं। जो नॉलेज हामीलाई मिलेको छ त्यो नॉलेज हामीले सबै आत्माहरूलाई दिने। बाबाले भन्नुभएको छ हम दूसरी आत्मा को देते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। बाबाले भन्नुभएको छ कि याद जब बुद्धिमा रहन्छ कि आफूलाई आत्मा सम्झेर एक परमपिता परमात्मालाई याद गर्छौ भने परमात्माले दिएको ज्ञान र याद हाम्रो बुद्धिमा रहन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। याद में बहुत कच्चे है, झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर है। कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धुरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है, यह बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। बाबाले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि उल्टो काम नगर। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांटते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय बैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। बाबाले भन्नुभएको छ कि अहिले अन्तिम जन्म हो, त्यसैले बाबाले हे आत्मा पवित्र बन भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ।
जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। बाबाले भन्नुभएको छ कि मिठे बच्चे विकारमा नजाऊ, जन्म जन्मान्तरको पाप शिरमा पापलाई भस्म गर्नको लागि मलाई याद गर, मलाई याद गरेपछि नै तिम्रो शिरको जुन पाप छ त्यो पाप भस्म हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यहाँ गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान न रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वह तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यह ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्माण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापिस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम पर बैठे हो और सब मनुष्य है कलयुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वह सिजरा है ना, यह बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वह जगह कौन भरेंगे। जरूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। हट जांच करेंगे यह दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो इमरजेंसी में तो झट जांच करेंगे यह दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रेस्पोन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर तर चिन्ता नै, किनकि बाबाले भन्नुभएको छ तिम्रो जिम्मेवारी बाबामाथि छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। रेस्पोन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है। कल्प पहले मिसाल बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे।
इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। बाबा ने कहा है, जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था। सिर्फ कौन सा भगवान था, उसमें मुझ गए हैं। कृष्णा तो हो न सके। कृष्णा उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नए अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊजते ऊज है शिव बाबा, तुम जानते हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती है, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा अविनाशी हूँ। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाए तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमीले चाहन्छौ कि म पावन बनेर सुखधाममा जाने हो भनेर भन्नुभएको छ बाबाले। कि पावन बनेर सुखधाममा जान चाहन्छौ भने श्रीमतमा चल र मलाई याद गर। मलाई याद गर्छौ भने तिम्रो विकर्म पनि विनाश हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाबालाई हामीले याद गर्दैनौं भने हाम्रो विकर्म विनाश कसरी हुन्छ। जब हामीले बाबालाई याद गर्छौं तब हामीमा भएको जति पनि विकार विकृतिहरू छ सबै विनाश हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं। फिक्र अर्थात चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारा रिस्पांसिबल स्वयं बाप है। क्योंकि तुम्हारा रिस्पांसिबल स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। बाबाले हर प्रकारले पुरुषार्थ गर,
फिक्कर नहीं, चिन्ता नहीं, किनकि बाबाले भन्नुभएको छ तिम्रो जिम्मेवारी स्वयं भगवान स्वयं बाबा हुनुहुन्छ र तिम्रो कुनै पनि व्यर्थ जाँदैन भनेर बाबाले धारणाको लागि भन्नुभएको छ। दूसरा पोइन्टमा बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है। बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। बाबाले दोस्रो पोइन्टमा भन्नुभएको छ कि बाबा समान मिठो भन्दा पनि मिठो बन र अनेकको कल्याण गर र यो अन्तिम जन्म हो, यो अन्तिम जन्ममा तिमी पवित्र बन भनेर भन्नुभएको छ र धन्दा आदि गर्दा पनि अभ्यास गर कि म आत्मा हो। हामीले चल्दा फिर्दा कुनै कर्म गर्दा पनि आफूलाई के सम्झिने त आत्मा सम्झिने, आत्माको अभ्यास गर्ने भनेर बाबाले आज धारणाको लागि भन्नुभएको छ। वरदानमा हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले, हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव, तृप्त आत्मा भव। बाबाले आज हामीलाई वरदान दिनुभएको छ कि हर कदममा पदमको कमाई जम्मा गर्ने वाला सर्व खजानाले सम्पन्न र तृप्त आत्मा भव भनेर बाबाले हामीलाई वरदान दिनुभएको छ। विस्तार जो बच्चे बाप की याद में रहकर, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। बाबाले विस्तारमा भन्नुभएको छ कि जो बच्चाले बाबाको यादमा रहेर हर कदम उठाउँछ उसले कदम कदममा पदमको कमाईलाई जम्मा गर्छ भनेर बाबाले विस्तारमा भन्नुभएको छ। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। यो संगममा नै तिमीलाई पद्मको कमाईको खान मिल्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जम्मा करने का युग। संगम युग भनेको नै बाबाले भन्नुभएको छ कि जम्मा गर्नेको युग हो। संगम युग है जम्मा करने का युग। अभी जितना जम्मा करना चाहो उतना कर सकते हो। अहिले यो संगम युगमा तिमीले जितना जम्मा गर्न सक्छौ, जम्मा गर्न चाहन्छौ त्यति तिमीले जम्मा गर्न सक्छौ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। अभी जितना जम्मा करना चाहते हो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकेंड भी बिना जम्मा के न जाए। बाबाले भन्नुभएको छ कि यो संगम युगको समय भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो। तिम्रो एक सेकेन्ड पनि, एक सेकेन्ड
एक कदम पनि बिना जम्माको नजाओस् भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। एक कदम अर्थात एक सेकेंड भी बिना जम्मा के न जाए अर्थात व्यर्थ नहो। संगमको समय भनेको जम्मा गर्नेको समय, कमाई गर्नेको समय हो। तिम्रो एक सेकेन्ड पनि व्यर्थ नहोस् भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। अर्थात व्यर्थ नहो, सदा भण्डारा भरपूर हो, सदा भण्डारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। बाबाले जब अहिले नै तिमी आत्माहरू तृप्त र सम्पन्न आत्मा बन्छौ, तब भविष्यमा गएर अखुट खजानाको मालिक बन्छौ भनेर बाबाले हामीलाई आज वरदानको विस्तारमा भन्नुभएको छ। स्लोगनमा, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ओम शांति। आज बाबाले सारमा भन्नुभएको छ, मीठे बच्चे जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न उत्तर में, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है। बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति।